श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हाथिनी सहित गजराज। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव है जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म सल्लाघा पर ध्यान नहीं देते। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह अपने आपके चरणों में शरण में रहने वाले आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। हिरण्याक्ष वध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उनकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला को चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि बराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उनकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उनके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आदि से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि बराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस सूत जी कहते हैं, सौनक जी, मैत्रेय के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। ब्रह्मा की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उन जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्त्व से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर, वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उन जवाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह से सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य महेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए, जो नरकों में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामीन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती उनकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है,
उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मसंयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हें हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी सफल नहीं होती। कभी प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के यहाँ द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग का भी सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधर गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षियों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप है तथा भिन्न भिन्न कार्य के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म्य विधि से ब्राह्म्य विधि से विवाह होना उचित ही होगा। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इनके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान सिंह हिंसार रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है। उसे काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मत का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषादि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। कर्दम जी बोले, तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भी भोग सकती हो। मैत्रेय जी कहते हैं, उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप, वर्षा आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपने प्रिया को देखकर अपने आश्रम को लौट आए। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वो पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। श्री कपिल देव जी का जन्म। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है।
अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्रीहरि ने श्रीहरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल छेदन करने के लिए ही तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेक जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए। श्री भगवान ने कहा, इस श्लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। देवभूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। देवभूति बोली, भुवन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होते हैं वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महा मोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कपिल ने कहा, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुष के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हितु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव में से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुख में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा।
देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बांधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उस अपनी माता का ऐसी अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्व का निरूपण करने वाला शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। श्री भगवान ने कहा, माता जिसका चित्र एकमात्र भगवान में ही लग गया है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडारूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरे ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़ी भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव साहित्य मत्स्य की भी इच्छा नहीं करते, माँ वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारबिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति कर देती है। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुषों का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्तियों के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपने आप का आरोप कर लेता है, उसमें पांडिजन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष का सुख दुख के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्म का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। पांच भूत पांच तन्मात्रा 4 अंतकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत है। रस गंध रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा माने गए हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक पाणी पाद उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 के रूप में एक ही अंतकरण अपनी संकल्प निश्चय चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हुए भगवान ही 25वें तत्व हैं। जो सत्वगुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्वत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार लोक में प्राण
इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उनका चिंतन करना चाहिए। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों से, कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनि में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझमें सच्चा भाव रखने से मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, एकांत में रहता है, शांत स्वभाव का है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। श्री भगवान ने कहा, माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक बहुत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाली ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माताजी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्रविद स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला जाए उसमें संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना इत्यादि। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है, उत्कंठा जनित प्रेमाश्रु की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मद वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवभूति ने पूछा, जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मत्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है।
जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए ही पूजन करता है, करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुझसे तक नहीं लेते। भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरी पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती है। इसी के डर से नदियां बहती है और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्व तो अहंकार रूप शरीर का 7 आवरण से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन श्री कपिल देव जी ने कहते हैं, जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनि में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। कुल उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्र वाले 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से सारा हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचने लगते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दवानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पिट्ठी पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वहां जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर भी उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीवों के मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष पुरुष के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। माता के खाए हुए कड़े तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में चिल्ली से लिपटा हुआ आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है।
तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की कपिल देव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेल देती है। जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उनके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय, हीनता तथा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरना चाहिए। कपिल देव जी कहते हैं, माताजी जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित होने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता है। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपभोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्मपरायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। माताजी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवताओं उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। किंतु इसे ब्रह्मरूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योग्याभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गई है। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होते हैं, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। देवहूति ने कहा, जिस प्रकार आपके बराह आदि अवतार हुए हैं उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवत भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित्त कर्माष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठानभूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उसका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही, जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती।